बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आज गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हुए और अब उनका गैर हतमी जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आ रहे हैं। टोटल जीबी के अंदर 33 सीट्स हैं, जिसके अंदर से 24 जनरल सीट्स हैं। ये जो जनरल सीट्स हैं इनके अंदर से 23 के ऊपर इलेक्शंस हुए हैं और एक के ऊपर इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट था उनकी डेथ हो गई थी और इसके ऊपर दोबारा री इलेक्शंस होंगे। विमेन ख़वातीन के लिए 6 सीट्स हैं और टेक्नोक्रेट्स के लिए 3 सीटें हैं। टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें जीबी की तो वो अराउंड 1.5 मिलियन है और इसके अंदर से जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो 7,45,000 प्लस माइनस हैं और जिसके अंदर से आज हमने जो इस वक्त तक की रिपोर्ट्स हैं इसका जो टर्नओवर आया है वो 60% के करीब लोगों ने वोट दिए, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। और अराउंड दैट मीन्स के 4,47,000 से लेकर 4,50,000 तक के जो वोट हैं वो इसके अंदर एडअप हुए हैं। 2009 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत रही थी वफाक के अंदर और बाय वर्च्यू ऑफ दैट जीबी के अंदर भी उनकी हुकूमत रही। उसके बाद 2014 से लेकर 2020 तक क्योंकि फेडरल के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 18 तक, सो अभी यहाँ पर भी जीबी के अंदर नून की ही हुकूमत रही है। कहा यह जाता है कि जीबी और एजेके के अंदर जिनकी वफाक में हुकूमत है उन्हीं की इन इलाकों में हुकूमत आती है, बिकॉज जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो वफाक की तरफ से आ रही होती है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत स्ट्रांगली वहां पर अपनी कैंपेन की। बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर गए, अक्टूबर स्टार्ट से गए हुए हैं, टिल टुडेज डेट ही इज देयर। सिमिलरली मरियम नवाज वहां पर गई और उन्होंने बड़ी रिगरस एक अपनी कैंपेन की और लोगों को मोबिलाइज किया। और स्पेसिफिकली यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 ऐसी ख़वातीन को वहाँ पर नॉमिनेट किया गया जो इलेक्शंस लड़ रही हैं, जो कि एक नया चेंज है क्योंकि जीबी के अंदर इससे पहले ख़वातीन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। इस तमाम तर सूरत हाल पे अब क्या होने जा रहा है, रिजल्ट्स उसको किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, अपोजिशन क्या कह रही है और जो हार जाएंगी पार्टीज़ उनका क्या व्यू पॉइंट है, इस सारी पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज ज्वाइन किया सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ने, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे ज्वाइन किया है ताहिरा औरंगजेब ने, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मुझे ज्वाइन किया है कर्नल हाशिम डोगन ने, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पंजाब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन की और इवन जिस वक्त हम ये आज बात कर रहे हैं ही स्टिल इन जीबी। क्या एक्सपेक्टेशन है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीबी इलेक्शन से? मेहरबानी आपकी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को राउंड अबाउट 4 वीक्स हो गए और वो अभी तक यहाँ हैं। उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह रिजल्ट हमारी फेवर में आएगा क्योंकि वो हर हल्के में गए, हर हल्के में नहीं, हर हल्के के 2 से 3 कॉर्नर मीटिंग्स उन्होंने की है, रैलीज निकाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वर्कर्स से मुलाकात, आम आदमी से मुलाकात। तो इस हिसाब से तो रिजल्ट्स, क्योंकि जीबी को अगर तारीख देखें तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत कुछ दिया इस एरिया के लोगों को, उसके बाद बेनज़ीर शहीद ने दिया, उसके बाद जरदारी साहब ने इनको नाम और शनाख्त दी जब वो सदर थे और पहले इलेक्शन हमने कराए थे। तो मैं भी 13 दिन लगभग चेयरमैन बिलावल के साथ वहाँ कैंपेन में था। मैं समझता हूँ कि अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई और फेयर इलेक्शन हुए और नताइज में कोई गड़बड़ नहीं हुई, जो कि अभी इतलात इस तरह आ रहे हैं कि वहाँ कुछ जो इलेक्शन कमीशन इफेक्टिवली नहीं कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपरली ताउन नहीं कर रही है, तो अगर वो प्रॉपर हुए तो पीपल्स पार्टी कंफर्टेबली गवर्नमेंट बना देगी। ओके, ठीक। मैं कर्नल साहब आपकी तरफ में आता हूँ। ये ज़रा इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं बाद में आऊँगा। ये जो एक वे आउट हमने हमेशा देखा है कि जिसकी वफाक के अंदर हुकूमत है उसकी जीबी के अंदर और एजेके के अंदर हुकूमत बनती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने देखा, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, इवन आपके जो जितने फेडरल मिनिस्टर्स हैं ऑलमोस्ट दे ऑल हैव बीन देयर और बहुत उन्होंने भी रिगरस कैंपेनिंग की है। क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? क्या कंफर्टेबल होगा वहां पर गवर्नमेंट बनाना या एक टफ मैच आप देख रहे हैं आपके पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान? जी
कर्नल हाशिम डोगर की जी लाइन हमारे साथ ड्रॉप हो गई है, दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। खाद साहब आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूं, मुझे ज़रा एक चीज़ बताइएगा भी, जिस तरह आपने जीबी इलेक्शन कमीशन की बात की, हम लोग इसको बड़े रिग्रेसली तमाम मीडिया चैनल्स कवर भी करता रहा है कल से लेकर, बल्कि जब से इवन बिलावल भुट्टो हैज़ बीन देयर तब से मीडिया इसको कवर कर रहा है। कोई ऐसी रिपोर्ट्स रिगिंग की इलेक्शन के रिलेटेड अभी तक अपेरेंटली सामने नहीं आई, तो ये क्या एक थोड़ी परसेप्शन है या वहां से कोई मुसद्दका इतलात है इसको लेकर? देखिए, हमारे जो सदर हैं अमजद साहब, वो अभी मुख्तलिफ वीडियो की क्लिप्स भी चल रही हैं कि वो चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में गए हैं और उन्होंने शिकायत की है कि बैलेट बॉक्सेस मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों से इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है। और अगर बैलेट बॉक्स इधर हो रहे हैं तो उसमें दो हो सकता है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर इलेक्शन कमीशन। तो ये अभी चल भी रही है, मेरे पास भी है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी चल रही है। बिल्कुल ठीक है। ये तो गिलगित की मैं बात कर रहा हूँ, अभी फार फ्लंग्स एरियाज में क्या हो रहा है उसका तो अभी कल तक या आज रात तक पता चलेगा कि वहाँ सिचुएशन क्यों है, क्योंकि मैं खुद 13 दिन रहा हूँ, बड़े दूर दराज के इलाके हैं, इलेक्ट्रिक का इशू है, इंटरनेट नहीं वहाँ चलता है, बहुत सी सहूलतें वहाँ नहीं है, सर्दी बहुत है, तो ये आस्ता से चीज़ है। गिलगित शहर की मैं ये बात बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। कर्नल हाशिम डोगर साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। सर मुझे एक चीज़ बताइएगा, कितना कंफर्टेबल लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि अपेरेंटली जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट फील्स लाइक आप लोग लीड कर रहे हैं वहां पर, कितना कंफर्टेबल होगा आपके लिए वहां पर हुकूमत बनाना, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी सीट्स वहां पर गेन कर रही है, तो अगर कहीं एंड ऑफ द डे कहीं इन लोगों का इत्तेहाद हो गया, व्हाट डू यू सी दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया काजी साहब। आज का एक बड़ा अहम दिन है, मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए। मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ, जो बाशऊर अवाम है उस खिते की, कि आज उन्होंने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया और मुझे यकीन है कि उन्होंने अपने ज़मीर और जो एक बेहतर फैसला किया। मुझे लगता है कि अभी चूँकि रिजल्ट बहुत अर्ली स्टेज पे है काजी साहब, तो इस मौके पे कुछ प्रिडिक्ट करना, कुछ ज़्यादा फोरकास्ट करना इज अ बिट डिफिकल्ट, बट वी आर वेरी होपफुल एज ए पार्टी। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि हम मेजॉरिटी में सीट्स लेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली हम हुकूमत फॉर्म करेंगे। तो ना ये जमहूरियत है, इसमें बड़े सारे जो है आपस में अलायंसेस भी बनते हैं, कुछ उम्मीद है, कुछ आज़ाद लोग भी हैं, मगर हम एज ए पार्टी होपफुल हैं इंशाल्लाह कि हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। कल साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसकी अब डेफिनेशन मेरे ख्याल में काफ़ी चेंज होती जा रही है। जो पार्टी जीतेगी उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, जो पार्टी हारेगी वो धांधली का इल्ज़ाम लगाएगी। क्या ये पाकिस्तान की सियासत अब होने जा रही है? बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से निकल के इवन अभी हाल ही में हमने जो यूएस इलेक्शंस हुए उसके अंदर भी हम ये बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि खंदा पेशानी से इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं खुद जाती तौर पे आज के जो भी रिजल्ट्स होंगे, मैं समझता हूँ कि हमें वो होल हार्टेडली और ओपन हार्टेडली हमें एक्सेप्ट करने चाहिए। जो कोई अगर एविडेंस है, कोई धांधली हुई है, कोई ज्यादती हुई है कहीं पे, तो उसको एनालाइज करना चाहिए। मौजूद अदालतें मौजूद हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस मौजूद है, तो ये है बदकिस्मती। आई एग्री विद यू कि जो भी हादसा है वो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खाद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, इसके बाद मैंने ब्रेक पे जाना है। मुझे ज़रा बताइएगा, जिस तरह अभी कर्नल हाशिम डोगर भी फरमा रहे हैं, अगर एविडेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे तो बिल्कुल चीज़ों को चेक करना चाहिए। डू यू एग्री ऑन दैट कि अगर ऐसा कोई हल्का है जो आप बता रहे हैं और आपके वहाँ के प्रेसिडेंट ने आपको बताया है, सो उनके ऊपर एविडेंसेस आई एम श्योर ऑफ दैट होंगे, सो उसको रीचेक करना चाहिए। डू यू एग्री ऑन दैट? मेरे भाई काजी साहब, मैंने आपके व्हाट्सएप पर वो एविडेंस एवरीथिंग भेज दिया, आप चेक कर सकते हैं जस्ट नाउ। और एक अच्छी खबर ये है कि इंजीनियर इस्माइल जो GB24 से है, वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कामयाब हो चुका है हमारी इतलात के हिसाब से। ठीक है जी। जो बातें मैंने की है वो मैंने आपके व्हाट्सएप पर भेज दी है, आप चेक करके लोगों को दिखा भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब से वापस आएंगे तो इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये जो अब दोबारा एक थोड़ा सा धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, इसको इलेक्शन कमीशन और जो वहाँ की इस वक्त इंटरिम सेटअप है वो कैसे लेकर चलता है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। कर्नल हाशिम डोगर साहब, ब्रेक में ख्वाजा साहब ने हमें एक वीडियो भेजी थी जो मैंने आपके साथ भी शेयर की। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो कंप्लेंट लेकर गए हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास, आपने भी देखी होगी। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट जी? जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक है, और उसमें आई एम श्योर कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो इसके ऊपर इंक्वायर कर रहे होंगे, उन्होंने किया होगा। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो वो अननोटिस नहीं रहेगी और इंशाल्लाह उसका उजाला होगा। मैं तो बिल्कुल आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे चीज़ों को लेकर अब चलना चाहूँगा। जिस तरह चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, या चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, अबूरी सूबे का वादा किया है, ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। इवन जो एज ऑफ टुडे इमरान खान साहब ने की है, कितना इंपॉर्टेंट आप समझते हैं ये? कितना डुएबल है? सॉरी, इंपॉर्टेंट नहीं, कितना डुएबल है? क्योंकि टाइम स्पैन जो है टोटल फेडरल गवर्नमेंट के पास वो कोई 2.5 साल के करीब रह गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मेरे जी कर्नल साहब आपसे। अच्छा, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये वो चीजें हैं जो आज से काफी अर्सा पहले होनी चाहिए थी। अब ऑब्वियसली आपके इल्म में है कि हाउस में हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है 2/3 के हम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेके आए कोई इस तरह की बड़ी। मैं समझता हूँ कि इसमें अक्रॉस द बोर्ड नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनको भले हमारे से जो भी इख्तलाफ हो, ऐसे जो मौके हैं इस पे हम सबको सियासत छोड़ के इकट्ठे बैठना चाहिए और अकल और फहम और दानिश। देखें काजी साहब, आज हम हैं, कल नहीं होंगे। आज से 20 साल के बाद, 15 साल के बाद कौन जानता है कौन इस दुनिया में होगा, कौन नहीं होगा, उस वक्त लीडर कौन होगा। मगर इंशाल्लाह ये हमारा प्यारा मुल्क होगा बेशक, और इसको हमने सीधे रास्ते पे जरूर डालना है। तो मैं तो अपील करूंगा मतलब इसी फोरम के हवाले से कि इस पे बैठ के हमारे जो लीडर साहबान हैं सारी पार्टियों के, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी नून लीग और भी जो हमारी नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, तो इसको बैठ के फैसला करें। अगर ये मुल्क की बेहतरी में है तो आगे बढ़े और सब मिलके करें। इसमें इंशाल्लाह क्रेडिट सबको जाएगा, सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर साहब, आपकी तरफ आता हूं। यही सवाल अबूरी सूबा, मैंने देखा कि बिलावल भुट्टो ने अपनी हर कैंपेन के अंदर इसको हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि सिंध में जो कोल का चल रहा है सिस्टम, उसको भी हमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू इधर लाना चाहिए। सो मेरे ख्याल में इस एक चीज के ऊपर, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, दे ऑल आर ऑन सेम पेज। जिसकी भी हुकूमत बनती है, क्या ऑपोजिशन उसको सपोर्ट करेगी इस चीज को लेकर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सूबे के हिसाब से है, पहले दिन से वादा है। मैं सीपैक कमेटी का मेंबर हूँ। वो सीपैक कमेटी के चेयरमैन ताज अदर थे, जिसमें पीटीआई, नून लीग और दीगर पार्टियां भी थी। आज से 2 साल 2.5 साल पहले हमने 70 पेज पर रिपोर्ट दी सेनेट में, जिसमें पहला जो था कि सूबा होना चाहिए, और ये डिमांड वहाँ की पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट ने की थी। तो हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, और हिंदुस्तान ने जो भी हरकत की है अभी कश्मीर में 370 या 360 के हिसाब से, हाँ जी, 35A और 370 बिल्कुल। उसके बाद इससे सुनहरी मौका पाकिस्तान को मिल ही नहीं सकता है कि उसको फुल स्टेटस दिया जाए। और पीपल्स पार्टी नेशनल इंटरेस्ट में हमारा यही है कि भाई इसको सूबे का स्टेटस मिले, यहाँ से लोग MNAs बनकर आए हैं, सेनेट में आए, कौमी चीज़ों में शमूलियत करे। उनको 72 सालों से जो राइट्स नहीं मिले हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत इनको जो 72 में राइट्स दिए। उसके बाद जरदारी साहब ने नाम दिया इनको GB का, गिलगित बल्तिस्तान का। तो हम तो चाहते हैं कि सूबा बने, और पीपल्स पार्टी नेशनल इंटरेस्ट में, हमने ये कहा था इस इलेक्शन के बाद, बिल्कुल अगर इस सिलसिले में बातचीत होगी, पीपल्स पार्टी चाहती है कि किसी भी सूरत में हिंदुस्तान को जवाब देना है। और इंटरनेशनल फोरम में हमारे लिए, क्योंकि सीपैक के लिए लेजिटिमेसी इसमें है कि सूबे को हम किसी भी सूरत में अबूरी नहीं, फुल फ्लेज सूबा मिलना चाहिए इसको। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, किसी पार्टी की बका का मसला नहीं है, और पीपल्स पार्टी स्टैंड ऑन इट इस हवाले से। ठीक हो गया। कल साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर एक जनरल परसेप्शन, क्योंकि जिस तरह मैं अभी बता रहा था, टोटल जनरल 24 सीट्स हैं, जिनमें से एक निकाल के 23 सीट्स हैं जिसके ऊपर इलेक्शंस हुए हैं। टर्नओवर मैंने आपको बता दिया 60% के करीब है। कितना बॉल पार्क नंबर, एनीथिंग इन माइंड के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहन में क्या बॉल पार्क नंबर है कि इतनी सीट्स हम लोग कंफर्टेबली विन कर जाएंगे इसको लेकर? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं सेनेटर साहब ने जो बातचीत की अभी, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं जी, और मैं समझता हूं कि हम सबको मिल के
इस मुल्क की बेहतरी के लिए इस तरह के फैसले करते वक्त एक लम्हे के लिए भी अपनी पर्सनलाइज इश्यूज में नहीं जाना चाहिए। Absolutely. और हमें ऐसे कोई भी जो फैसले जो मुल्क के लिए हैं वो हमें करने चाहिए। बहुत मेहरबानी, बड़ा अच्छा इनकी बातचीत थी और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह अगर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलजुल के इस तरह का फैसला करेंगे तो उससे ना सिर्फ ये कि मुल्क की बेहतरी है, हमारा ये जो एक खिता है इसकी बेहतरी। दूसरा इशू ये है कि काजी साहब, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू नंबर फिगर्स के हमारे कितने हैं, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और देख लीजिए। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक एक साइजेबल नंबर है जिसपे जो हमारे दिमाग के कैंडिडेट्स हैं दे आर डूइंग वेल, बट लेट्स सी आगे अभी और थोड़ा सा 2-4 घंटे में मैं समझता हूँ काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा साहब, कर्नल साहब तो कह रहे हैं एक साइजेबल नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप क्या आपको लगता है कि सिंगल आउट कर सकेंगे आप लोग एक मेजॉरिटी के साथ, या आपको लगता है कि साथ इत्तेहाद तो ऑब्वियसली चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीते, आप जीते या PMLN जीते, इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके साथ भी इल्हाक होगा। सो आप लोगों के जहन में क्या नंबर आ रहा है जी? हमारा जो नंबर बन रहा है वो राउंड अबाउट 12 तक का बन रहा है, 12 और 13 का। 12-13 का होगा तो फिर हम कंफर्टेबली बना सकते हैं, मगर दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे। और ये प्रिडिक्शन है हमारी, क्योंकि हमारे पीपल्स पार्टी के, मैं खुद 13 दिन वहाँ रहा हूँ और वहाँ के जो लोकल GB के जो पीपल्स पार्टी है उनकी प्रिडिक्शन ये है, चेयरमैन की भी राउंड अबाउट यही प्रिडिक्शन है, चेयरमैन बिलावल की। तो हमारे जो सदर हैं अमजद साहब, जिन्होंने गुज़र 4-5 साल से बड़ी पार्टी के हिसाब से मेहनत की है, जिसको चेयरमैन बिलावल की सपोर्ट रही है और पार्टी की सपोर्ट रही है, तो हम इतना फिगर्स समझ रहे हैं। देखें, जो तहरीक इंसाफ है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। मैं खुद पार्टी का आदमी हूँ। उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो जाफ़र शाह साहब थे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो हमारे पार्टी के थे और वो गए, उनका इंतकाल हो गया, बहुत अफसोस हुआ, खुदा उनको जन्नत में अच्छी जगह दे। अगर वो होता तो इनके लिए कुछ अच्छा तगड़ा आदमी होता। अभी इनके पास कोई आदमी भी नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनके कैंडिडेट हर हलके में 2-2 खड़े हुए हैं। मिसाल हुंसा में इनके 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, दीगर हलकों में भी इनके झगड़े लगे पड़े हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनकी पोजीशन कोई बहुत अच्छी है, क्योंकि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बगैर इलेक्शन जीतना बड़ा प्रॉब्लम होता है। कल साहब, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक एलिगेशन है और कहा भी जा रहा है, कल हम सुन रहे थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी एक इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ के लोग थे उनको तोड़ा है, मतलब जो इलेक्शन और वो इलेक्टेबल्स थे। सो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ GB पे एक इल्ज़ाम है कि इलेक्टेबल की सियासत कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पेसिफिकली लोगों को तोड़ा जा रहा है। आपको लगता है ये ठीक है? मतलब अगर इस वक्त की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों की, तो ठीक है, आ जाएंगे। ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है काजी साहब। कोई भी शख्स जब पैदा होता है तो वो कोई एक जमात का तो फिर माथे पे नहीं लिखा होता जिसने सारी चीज, एक एवोल्यूशन है, चल रहा है। मतलब मैं खुद फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे वालिद साहब 2 दफा पीपल्स पार्टी से MNA रहे। उस टाइम पे उन्होंने बड़ी बेहतर समझा, उस टाइम पे तो अच्छे काम कर रहे होंगे तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। आज हम आए हैं तो हम समझते हैं कि नहीं, अब वक्त के साथ इमरान खान साहब की लीडरशिप में इस तरह बिल करो, हम उनके साथ ये खड़े और इसीलिए हम उनकी मतलब मैदान के अंदर ये भी कर सकते हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये तो देखिए होता रहता है, इसको कोई इतना बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। बेशुमार लोग हैं वो अपनी मैं समझता हूँ कि आप अपनी जाती जिंदगी में, हम मुसलमान हैं, क्योंकि हमारे कानों के अंदर अजान दी गई, बेशक, तो हम अपना मजहब चेंज नहीं कर सकते। हमारे ऊपर दुनिया में सिर्फ ये एक पाबंदी है, या जो इस्लाम की बेसिक कवानीन है, ये पॉलिटिकल सोच है, ये चेंज होती रहती है। इसमें लोग पार्टीज भी चेंज करते हैं, ग्रुप्स भी चेंज करते हैं, अलायंसेस भी चेंज करते हैं। इससे बड़ी मिसाल और क्या है? बिल्कुल ठीक है। कल तक पीपल्स पार्टी और नून लीग, देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 दफा की हुकूमत, दोनों दफा मेरे वालिद साहब MNA थे, रात तो 2 साल गुजरते थे और हुकूमत, तो वो कौन करवाता था? आज यही दोनों पार्टी करती हैं। बिल्कुल ठीक,
ठीक। ऐसा फाइनल या कोई आखिरी चीज नहीं होती, वेरी राइट, चलता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। वेरी राइट। सेनेटर साहब आपकी तरफ में आता हूं, लास्ट कमेंट मुझे जरा दीजिएगा। मेजर इश्यूज जो जीबी हो या एजे के हो, वो हैं बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। आज बहुत ठंड थी, बर्फबारी हो रही थी, अगस्त के इलेक्शंस नवंबर में हो रहे थे, लेकिन वो लोग वोट देने के लिए आप लोगों को, अब जिसकी भी हुकूमत बने, आपकी बने, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बने या पीटीआई, आप लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया है। उस ट्रस्ट को शेक ना हो, उस ट्रस्ट को पूरा करना कितना इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हैं? देखें, ये सबसे पहले आप कह रहे हैं कि उनके बहुत से मसले मसाइल हैं। जीबी में अगर प्रॉपरली जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर उनको रॉयल्टी मिल जाए, पाशा टाइम अगर बन जाए तो उनको बहुत फायदा। उसके बाद पाक चाइना कॉरिडोर में आज से 2.5 साल पहले भी और अभी भी कोई चीज़ ग्राउंड पर नज़र नहीं आती। आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपका टेलीविज़न सोस्त में कुछ नहीं है, दायमीर में कुछ नहीं है, सड़कें वही हैं जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो चाइनीज़ ने बनाई थी। ओके, तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उनका एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूँ, जो वहाँ की बहुत बड़ी डिमांड है कि वहाँ जो 80 रहनुमा 14 जने जो है इम्प्रिजन है, जिसमें बाबा जान और दूसरे हैं, उनकी रिहाई के लिए हर पॉलिटिकल पार्टीज ने वादे किए हैं। मैं आपके चैनल से कहूँगा कि उन जो 14 जने जो जेलों में पड़े हैं, जिनको 90 साल 70 साल सजाएं आई हैं, तो उसको भी ये डिमांड हर पॉलिटिकल पार्टी की वहाँ जीबी में है। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा बहरान है, उनकी एजुकेशन के इनको एड्रेस करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब थैंक यू वेरी मच, कर्नल लोगर साहब थैंक यू वेरी मच। तायरा औरंगजेब ने हमें ज्वाइन करना था, वो कर नहीं सकी। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर मुजीबुर रहमान, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिलगित बल्तिस्तान। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, जीबी इलेक्शंस साउंड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई जीबी पुलिस की तरफ से, वहाँ पर जो हमारी एफसी है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, कोई एक भी ऐसा वाक़या सामने नहीं आया जिसमें कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ हो, बल्कि हमारे एक वहाँ पर जवान वो भी शहीद हुआ। कैसा रहा ये पूरा, और ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था स्पेसिफिकली जीबी पुलिस के लिए, इस पे बात करने के लिए मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर मुजीबुर रहमान ने, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिलगित बल्तिस्तान। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस द वे गिलगित बल्तिस्तान पुलिस एंड द रेस्ट ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दे हैव मैनेज दीज इलेक्शंस। कोई एक भी अभी तक मीडिया को, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत क्रिटिकल इसका एनालिसिस कर रहा होता हूँ, कोई ऐसी अभी तक नहीं आई, कोई इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुआ। जो छोटे मोटे हुए हैं उसके ऊपर रिस्पेक्टिव एसीज एंड द एसपीज वो उस पर एक्शन ले रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस होल थिंग? बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने का। बात सारी ये है कि एक तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत मुहब्बे वतन पड़े हैं, हम हुए हैं, ये बहुत बड़ी पिक्चर बनने जा रही है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। और आपने के सामने है कि जीबी की पुलिस ने बकाया सूबों की पुलिस की मदद लेके ये इलेक्शन सिविल आर्म फोर्सेस को साथ मिला के, जिसमें फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, जीबी स्काउट हैं और रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स मिलके ये पूरा पुरन माहौल मुहैया किया। इससे पहले एक लंबी इलेक्शन कैंपेन थी जिसमें पूरे मुल्क की नज़रें और तमाम बड़ी पार्टियों के तमाम अहम लीडर यहाँ मौजूद थे, और उस दौरान भी हमने सिक्योरिटी फराहम की। लोगों के जज्बात भी काफ़ी ऊपर तक गए और उस मौके पे भी आपस में हमने उनको आपस में किसी किस्म के स्किरमिश नहीं होने दी। और अब जब इलेक्शन के दिन थे, इसकी प्लानिंग में हमने तमाम अमले को हिफाजत के साथ पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचाया। बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर वापस भी लाने का काम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से तकरीबन पूरा होने वाला है। और आज पूरा दिन नहायत ही अमन व अमान के साथ, वोट तरतीब के साथ और कोविड की SOPs को पाबंदी करते हुए किया है। कुछ जगहों पे कोविड में थोड़ी सी वो नज़र आई है हमें कमज़ोरी,
अवाम की तरफ से, लेकिन ये है कि हमने कामयाबी से, ये हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। पुलिस कॉन्फिडेंस से ये कह रही थी कि हम खुद ये करवा सकते हैं इंशाल्लाह, तो आपके सामने है नताइज। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़े दिन पहले मेरी एक्टिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं मीर अफजल खान साहब, उनसे भी बात हो रही थी और वो भी यही चीज़ बता रहे थे कि वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी आर वेरी पॉजिटिव कि हम इस सारी चीज़ को जीबी पुलिस एंड ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेस, हम इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और इवन द फेडरल गवर्नमेंट, इनकी रिप्रेजेंटेशन वॉज देयर और सिक्योरिटी वंस अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको लेकर आज इलेक्शंस कराना, SOPs पर अमल दरामद कराना, इस सारे का ओवरव्यू आप क्या देंगे जी? फेडरल गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट थी, सिविल आर्म फोर्सेस हमें मिली, चारों सूबों ने हमें सपोर्ट किया, तमाम पार्टियां के लीडर्स जो यहाँ आए उन्होंने भी अपनी मुहिम के दौरान जो है बड़े ताउन का मुजाहरा किया, कोई ऐसी बात या ऐसी चीज़ नहीं की। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्रेडिट के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने, आपने देखा कि एक बड़ी तादाद में निकल के अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। और हमें आप कोई थोड़ा सा क्रेडिट हमें भी दे दें कि आज कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह वाक़या कहीं भी ज़रा सा नहीं हुआ पोलिंग के दौरान, और इसके बाद भी अब इंशाल्लाह मराहिल बड़े हुस्न खूबी से इंशाल्लाह हो जाएंगे। और ये बस पूरे मुल्क की नज़रें थी और ये हमारे लिए टेस्ट था जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह जीबी पुलिस पूरी उतरी है। अच्छा सर, मैं प्रोग्राम से पहले आपसे थोड़ी बात हो रही थी और आप उस वक्त मुझे बता रहे थे आप जनाजे पे जा रहे थे, एक हमारा जो जवान खाइस्ता रहमान जो शहीद हुआ है, अगर आप थोड़ा सा उसको भी, बिकॉज एट दिस मोमेंट टाइम मेरा बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि वो लोग जो शहीद होते हैं इस मुल्क के लिए अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी, उनको भी हम एक्नॉलेज करें जी, उसके बारे में अगर हमें कुछ बताएं प्लीज़। शुक्रिया। बात यह है कि हम हर लम्हे हालत अमन हो या जो भी किसी भी जगह फ़राइज़ की अंजाम दही में पुलिस और पुलिस के अलावा सेल्फ लॉ एनफोर्समेंट के इदारे जो हैं वो अपनी जान पे खेल के बहुत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। आज के दिन 2 वाक़यात ऐसे हुए जिसके ऊपर हमें जो है थोड़ा सा अफसोस भी है उनके ख़ानदानों से। एक तो हमारा एक राजवली कांस्टेबल था, KP पुलिस से आया हुआ, गालिबन 4 सद्दा का रिहायशी, उस को दारेल के इलाके में दिल का दौरा पड़ा और वो जामर ना हो सका। तो उसने अपनी ड्यूटी के दौरान फ़राइज़ की अदायगी में जो है ना वहाँ से यहाँ आके ड्यूटी दी, वो शहीद हो गया। और दूसरा जो है हमारा ये जवान जिसकी बात आप कर रहे हैं, खाइस्ता गुल, ये बाड़ा के इलाके से फ्रंटियर कांस्टेबलरी का जवान था और नहायत ही बहादुर ज़बरदस्त नौजवान। तो इसने ये ड्यूटी पे जा रहे थे और यह आपको पता मौसम बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है और बर्फबारी भी हुई है आज भी और कल भी, तो वहाँ कोई लैंडस्लाइडिंग आ गई, उससे 5 लोग थे, 4 तो बच गए, एक बेचारा जो है ना वो उस लैंडस्लाइड की जद में पत्थरों की आ गया और उसने भी अपनी जान ड्यूटी में फ़र्ज की अंजामदही में दे दिया। इस तरह बेशुमार मौके आते हैं जहाँ बहुत से लोग अनसंग हीरोज़ होते हैं, ये ऐसे शुहदा, इनको हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए और यही हमारे असल हीरोज़ हैं जिनकी वजह से हम हालत अमन में और बहुत सी चीज़ों को सामना करते हैं, बहुत सी दुश्मन ममालिक की साजिशों का सामना करते हैं। मैं ये बताते चलूँ कि साथ में जैसे ये सिपाही ड्यूटी पे जा रहे थे पहाड़ी इलाकों में, इस तरह बेशुमार सिपाही और भी मुख्तलिफ पुलिस के, बलूचिस्तान पुलिस के और KP पुलिस, पंजाब पुलिस और ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी, GB स्काउट, रेंजर्स के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में गए। कई जगहों पे तो बर्फ के अंदर जाना मुश्किल था, बिल्कुल ठीक, और बर्फ में रात गुजारी है। तो ये मैं खराज तहसीन दिल से, बिल्कुल सर, पूरा पाकिस्तान जी, पूरा पाकिस्तान खराज तहसीन पेश करता है आपको और स्पेसिफिकली हमारे जो शहीद हुए हैं उनको। और थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंश्योर किया ये एक इलेक्शंस, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। डॉक्टर मुजीबुर रहमान, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम इलेक्शंस हो गए, आज रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जिसकी भी हुकूमत बने, खुदा के लिए हुकूमतों को चलने दें, मड स्लिंगिंग ये सब कुछ करना बंद करें, हुकूमतों को चलने दें, लोगों की ज़िंदगी बेहतर करें। अगर हम लोग ये नहीं कर सकते तो सियासत के नाम पर धप्पा होगा। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।